हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर होने वाली है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रू ब्रीडिंग यानी शुद्ध वंश क्रम। ये भी आपके एनसीईआरटी में वर्णित है, क्योंकि आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप लोगों को कई बार इस प्रकार के डाउट का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि आपको इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, आप अपनी क्लास से जुड़े रहिए। आपको प्रत्येक जो भी आपको एनसीईआरटी में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा, उस प्रत्येक डाउट का सॉल्यूशन आपको वीडियो से उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, शुद्ध वंशक्रम क्या होता है। देखिए शुद्ध वंशक्रम क्या होता है, समझते हैं भाई। शुद्ध वंशक्रम होता क्या है? क्या होता है जब किसी भी प्लांट का कई पीढ़ियों तक स्वपरागण कराते हैं। यानी जब किसी भी प्लांट का कई पीढ़ियों तक स्वपरागण कराते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का बाहरी लक्षण नहीं आने देते हैं, ऐसे प्लांट को ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कहते हैं। यानी आप परिभाषा समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कोई किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब किसी भी पादप यानी प्लांट का कई पीढ़ियों तक स्वपरागण कराते हैं, क्या कराते हैं? स्वपरागण। याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण कराते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का बाहरी लक्षण नहीं आने देते हैं, है ना। स्वपरागण कराया और उसमें किसी भी प्रकार का कोई बाहरी लक्षण नहीं आने देते हैं, ऐसे प्लांट को ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कहते हैं। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं। जैसे एक टेल प्लांट है, या फिर एक बोल सकते हो लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है। क्या है? एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है। बौना पौधा है। अब क्या करेंगे, इनमें हम इसका कई पीढ़ियों तक क्या कराएंगे? स्वपरागण कराएंगे, और इसका भी कई पीढ़ियों तक क्या कराएंगे? स्वपरागण कराएंगे। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है ना। और क्या किया, इसमें हम कई वर्षों तक क्या कराते हैं? स्वपरागण कराते हैं, है ना। क्या कराते हैं? स्वपरागण कराते हैं। और ऐसा कराने पर हमको जो पादप प्राप्त होगा वो कैसा होगा? वो ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर को दर्शा रहा होगा, यानी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होगा। क्या होगा? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होगा। बात क्लियर हो गई? मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि एक
लंबा पौधा है, ठीक है, कैसा है, लंबा पौधा है, और एक बौना पौधा है ना, कैसा है, बौना पौधा है। और हमने क्या किया, इसमें कई बार क्या किया, स्वपरागण कराया। क्या कराया, स्वपरागण कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। इसके बाद जो हमको प्लांट प्राप्त होगा वो कैसा होगा, जो प्लांट होगा वो कैसा, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होगा। कैसा होगा, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होगा, है ना, कैसा होगा, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होगा। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। जैसे क्या हुआ कि मेंडल ने एक करैक्टर लिया, करैक्टर बोले तो एक लक्षण को लिया। लक्षण जैसे मैं मान लेता हूं, एक लक्षण लेते हैं, जैसे मैं मान लेता हूं पादप की लंबाई, है ना। अब जो लंबाई है वो लंबाई ज़्यादा भी हो सकती है, वो लंबाई कम भी हो सकती है ना, दोनों होंगे तो लंबाई ही होगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक छात्र है वो उसकी लंबाई 6 फीट है, एक छात्र है उसकी लंबाई 4 फीट है, तो 6 फीट वाले को फीते से नाप देंगे और 4 फीट वाले को हम क्या करेंगे, लीटर से नाप देंगे या हम किलोग्राम से माप देंगे। ऐसा तो करेंगे नहीं, नापना तो दोनों को ही लंबाई के थ्रू है। लंबाई का मापक जो है उसी से ही तो दोनों को मापोगे, बेशक वो 6 हो वो 4 हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने एक लक्षण ले लिया पादप की लंबाई, क्या लिया, पादप की लंबाई। अब इसमें क्या किया हमने, अब मैं यहां पर 2 प्रकार के प्लांट देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार के प्लांट देखने को मिलते हैं। एक मिलेगा लंबा और एक मिलेगा बौना। क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको लंबा और एक मिलेगा आपको बौना। इतना हुआ कि नहीं होगा। तो अब क्या हुआ कि यहां पर हमको 2 प्रकार के प्लांट देखने को मिल रहे हैं। एक प्लांट आपको लंबा देखने को मिल रहा है और एक प्लांट आपको बौना देखने को मिल रहा है। तो क्या हुआ, यहां पर तुमको एक ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हो गया, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हो गया, और एक ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हो गया। क्या हो गया, एक ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हो गया और एक ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ कि मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे, इसी प्रकार से मेंडल ने लिए थे 7 लक्षण। कितने, 7 लिए थे ना। कौन कौन लिए थे, पौधे की लंबाई लिया था, बीज की आकृति लिया था, पुष्प की स्थिति लिया था, यानी इस प्रकार से उन्होंने 7 लक्षण लिए थे। तो लक्षण कुल मेंडल ने कितने लिए थे, लक्षण लिए थे उन्होंने 7। कितने लिए थे, 7। और एक लक्षण से कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट प्राप्त होते हैं, 2, है ना। जैसे आपने ले लिया पौधे की लंबाई, तो एक लंबाई में 2 बातें आ रही, 2 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट प्राप्त हो रहे हैं, एक लंबा और एक बौना। फिर आपने ले लिया जैसे बीज की आकृति, तो वहां पर भी तुमको 2 प्राप्त हो रहे, एक गोल एक झुर्रीदार, है ना। इसी प्रकार आप जो भी लक्षण ले रहे हैं उससे 2 करैक्टर प्राप्त हो रहे हैं। कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2, है ना। इसी प्रकार बीज का रंग, जैसे एक पीला तो एक हरा, है ना। तो इस प्रकार मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे, 7 लक्षण लिए थे। कितने लक्षण लिए थे, 7। जो लक्षण की संख्या थी मेंडल के वो कितनी थी, 7 लक्षण थे। लक्षण कितने थे, 7। और एक लक्षण से कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट प्राप्त होते हैं, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कितने प्राप्त होते हैं, 2। तो 7 से कितने प्राप्त होंगे, 14। कितने प्राप्त होंगे, 14। ठीक है। तो ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, या मेंडल ने कुल कितने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट प्राप्त किए थे, तो कितने प्राप्त किए थे, 14। ऐसा भी बोल सकते हो 7 जोड़ी, है ना। कितने, 7 जोड़ी।
ओनली वन 7 नहीं लिखना, लक्षण 7 थे, लक्षण 7 थे, इसमें कोई समझौता नहीं है, यहाँ पे पूरा क्लियर होना चाहिए। लक्षण 7 थे, किंतु ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो हैं वो संख्या में पूछे तो 14 थे और पेयर में पूछे तो 7 थे। ठीक है, इस प्रकार आपने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट यानी शुद्ध वंशक्रम को समझा होगा। इस प्रकार के यदि कोई आपको डाउट है आप कमेंट कीजिए, आपका उत्तर विद वीडियो के साथ प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, यही हमारी आप लोगों से कामना है। धन्यवाद।